सीरत भाग गई और उसके बदले में साहिबा दुल्हन बन के आ गई और कैसे किस हालातों में उन दोनों की शादी करनी पड़ी। और जब से वो उस घर में आई है तब से मेरा बेटा बहुत ही दुखी है। लेकिन एक बात तो तय है कि इफ़ माई सन इज़ नॉट हैप्पी विद एनीबडी, आई विल नॉट बी हैप्पी विद दैट पर्सन। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया फोरम्स पर। थैंक यू। वेल आपसे पूछना चाहेंगे जो जिस तरह से अभी शो का ट्रैक चल रहा जी। है, उस शो के अंदर हम देख रहे हैं कि इंद्रपाल जो है वो बहुत नफरत करते हैं साहिबा से, पर क्यों? सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने। इस शो में मैं अंगद का फादर इंद्रपाल का रोल निभा रहा हूँ और मेरा कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि मैं ना सिर्फ साहिबा से बल्कि हर किसी से नफ़रत करता हूँ, अपने बेटे और बेबे को छोड़ के। बेबे जो कि मेरी माँ है। मैं अपने दारजी से यानी अपने फादर से नाराज़ हूँ, अपनी बीवी से नाराज़ हूँ, अपनी बहन से नाराज़ हूँ, अपनी बहन के बेटे से नाराज़ हूँ और अब साहिबा घर की बहू बनकर आई है यानी अंगद की वोटी बन के आई है और उससे तो नाराज़ बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि उसने तो मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्योंकि मेरा बेटा उससे प्यार नहीं करता था और शादी वो उसकी बहन सीरत से करना चाहता था, लेकिन सीरत भाग गई और उसके बदले में साहिबा दुल्हन बन के आ गई और कैसे किस हालातों में उन दोनों की शादी करनी पड़ी। और जब से वो उस घर में आई है तब से मेरा बेटा बहुत ही दुखी है। इनफैक्ट बीच में वो शराब भी पीने लगा था। तो अपने बेटे का दुख जो मैं देखता हूँ तो उसकी पूरी ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं साहिबा पे डालता हूँ। लेकिन अब जैसे जैसे खुलासे होते जा रहे हैं कि इसमें साहिबा का कसूर नहीं था, सीरत को भगाने वाला और कोई नहीं बल्कि गैरी ही था यानी कि मेरा अपना भांजा। तो कुछ परतें खुल रही हैं जिससे कि धीरे-धीरे शायद अब हमारे बीच की जो कड़वाहट है मेरी और साहिबा के बीच की, वो कुछ कम होगी। अभी आगे देखते हैं स्टोरी क्या रूप लेती है। लेकिन एक बात तो तय है कि इफ़ माई सन इज़ नॉट हैप्पी विद एनीबडी, आई विल नॉट बी हैप्पी विद दैट पर्सन। ओके, आपसे पूछना चाहेंगे क्या साहिबा को आप कभी अपना पाएंगे? क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे स्टोरी में, आई एम श्योर स्टोरी राइटर्स भी इस बात पर विचार कर रहे होंगे कि साहिबा धीरे धीरे जब इस घर वालों को पॉजिटिव लगने लगेगी तो आई एम श्योर एज हर फादर इन लॉ मैं भी उसके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहूँगा। और आने वाले दिनों में देखते हैं स्टोरी क्या रूप लेती है और वो सस्पेंस थोड़ा बहुत हम जानते हुए भी आपको नहीं बताएंगे अभी फ़िलहाल। कैसे मिलेगा सीरत को न्याय? सीरत को न्याय अभी जिस तरह से सीरत जो है अपनी दोनों शादियों में भाग चुकी है और अब जहाँ पे वो रहती थी अपने माता पिता के साथ, उस मोहल्ले के लोगों ने जिस तरह से उसका बॉयकॉट किया है या उसके बारे में बुरा भला कहा है, उसके बाद उसकी अब शादी होना किसी और के साथ थोड़ा सा नामुमकिन सा लग रहा है। यू नेवर नो आगे क्या स्टोरी मोड़ लेती है। हो सकता है कि सीरत भी इस घर में शादी करके आ जाए या हो सकता है वो ना आए। तो ये सब खुलासे होंगे धीरे धीरे, आपको भी पता चलेगा। ओके, वेल एक भाई है जो इतने नरम दिल के हैं और दूसरे हैं जो काफ़ी गुस्से वाले। तो इंद्रपाल गुस्से वाले हैं और जसपाल नरम दिल वाले, क्या है दोनों का? इंद्रपाल तो डेफिनेटली बहुत गुस्से वाला है। उसके साथ जो जो शादी से पहले और शादी के बाद हुआ वो अभी तक उसको भुला नहीं पाया है। वो दारजी से भी बहुत नाराज़ है क्योंकि उसका जो हॉकी खेलने का सपना था, जो वो हॉकी में इतना अच्छा निपुण एक खिलाड़ी था, वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि दारजी ने उसको फोर्सफुली बिज़नेस में डालना चाहा और वो बिज़नेस में बिल्कुल भी उसका मन नहीं था। उसकी वजह से लॉसेस हुए जिसकी वजह से दारजी ने एक दिन गुस्से में आके उसकी हॉकी स्टिक तोड़ दी। तब से लेके वो दारजी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। फिर उसकी शादी भी उसने अधमने मन से शादी की। वो अरेंज मैरिज थी, वो उसने ठीक से लड़की को देखा भी नहीं और शादी कर ली क्योंकि घर के बड़ों का यानी कि दारजी का सबका ये कहना था कि मुझे उस लड़की से शादी करनी चाहिए। तो मेरे दिल में एक कड़वाहट है, एक नफ़रत तो नहीं कहूँगा लेकिन नाराज़गी है, गुस्सा भी है सबके लिए और वो मैं वक्त पे निकलता है। तो अभी तक जो मेरा कैरेक्टर दिखाया है सबको और जो मैंने महसूस किया है स्क्रिप्ट जब आती है तो पढ़ता हूँ तो कि इंद्रपाल का कैरेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से की आग है। वो दबाता है बहुत जगह पर लेकिन
वो है कहीं ना कहीं, वो निकलती है बाहर। कभी अपने दारजी पे निकलती है, कभी अपनी वाइफ पे निकलती है, कभी आज जो हम सीन कर रहे हैं, जैसे मेरी बहन जसलीन के साथ एक सीन है, आज मैं जसलीन को बहुत बुरा भला कहता हूँ क्योंकि उसके बेटे की वजह से मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो ही इज़ नॉट एट पीस विद हिमसेल्फ। अब पता नहीं वो दिन कब आएगा जब इंद्रपाल विल बी एट पीस विद हिमसेल्फ एंड ही विल join the family in day-to-day activities. So let's see what story turns into and where does this character reach.